दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि जब से यूक्रेन और रशिया का विवाद शुरू हुआ है तभी से भारत ने रूस से बहुत बड़े पैमाने पे कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ा दी थी और जिस तरीके से खरीदारी बढ़ाई थी पूरा विश्व उसे देख के चकित रह गया था। और ये खरीदारी बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि भारत की जनता और भारत के जितने इंडस्ट्रियल एरिया है उनको जो ऑयल है, पेट्रोल, गैसोलीन या फिर जेट इंजन ऑयल जो हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उन सबको सस्ते दाम में मिल सके, हमें पूरे विश्व की तरह सफर ना करना पड़े। भारत सरकार की ये मंशा थी इस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले और इसी वजह से पूरे इंटरनेशनल और खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर झेल के भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब जो बात सामने आई है उसमें एक चीज पता लग गई है कि इतना सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करने के बावजूद भी अब तक मार्केट के अंदर रेट क्यों नहीं गिरे और क्यों हमारे देश के नागरिकों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है पहले की तरह लगातार। लेकिन इसको ही काउंटर करने के लिए जिस वजह से सस्ते दामों पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा था उसका बेनिफिट भारतीय नागरिकों को नहीं मिल रहा था, इस चीज को एड्रेस करते हुए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और जो एक कदम उठाया है उसे सुन करके आप भी क्या उठेंगे और आपके मुंह से भी उनकी वाहवाही नहीं रुकेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितना भी क्रूड ऑयल पहले खरीदा जाता है वो सबसे पहले भेजा जाता है रिफाइनरीज के अंदर, जहां पे उसे रिफाइन करके अलग अलग कंपोजिशंस में तैयार किया जाता है, जिससे एक क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम, गैसोलीन, जेट इंजन ऑयल ये सब तैयार किए जाते हैं और फिर उन सबको सेपरेट मार्केट में भेज दिया जाता है। लेकिन भारत की रिफाइनरीज रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल परचेज तो कर रही थी लेकिन वो इंडियन मार्केट के अंदर उसको रिलीज नहीं कर रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में इस समय कमोडिटीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, उसी को देखते हुए वो ये सारा क्रूड ऑयल से बनाया हुआ जितना भी गैसोलीन, पेट्रोल और जेट इंजन ऑयल हुआ करता था उसको इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज कर दे रही थी और बहुत ही ज्यादा मोटा मुनाफा कमाया था। उन्होंने हजारों बिलियन डॉलर कमा चुकी है अब तक भारत की कुछ प्राइवेट रिफाइनरीज। लेकिन इस सब को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया और जितनी भी रिफाइनरीज हैं उन सबको एक विंडफॉल टैक्स क्राइटेरिया के अंदर रखते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत सरकार ने और क्लियर ये इंडिकेशन दे दिया है कि अगर हम कोई सस्ता सामान बाहर से खरीद रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर भी झेलना पड़ रहा है तो उसका सबसे ज्यादा और सबसे पहले बेनिफिट हमारे देश के नागरिक को मिलना चाहिए। जी हाँ, एग्जैक्टली यही हुआ है और इसी के चलते जितनी भी ये प्राइवेट भारतीय ऑयल रिफाइनरीज हैं इन सबको क्लियर इंडिकेशंस दे दिए गए हैं और ये जिस तरीके से यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के अंदर अपने प्रोसेस्ड ऑयल्स को सेल करने का काम कर रही थी और बहुत मोटा मुनाफा कमा रही थी उसके ऊपर एक कैपिंग कर दी गई है। अब भारत के अंदर भी सस्ता तेल होने की बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि भारत सरकार ने कैपिंग कर दी है कि अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको अपने टोटल प्रोडक्शन का 50% प्रोडक्शन इंडिया में सेल करना है और इंडियन मार्केट में इंडियन उपभोक्ता को जाना चाहिए और 50% आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर भी 13 रुपए पर लीटर पेट्रोल के ऊपर और 6 रुपए पर लीटर डीजल के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। और जिस तरीके से इन्होंने बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया था उसको देखते हुए एक विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है इन सभी कंपनीज के ऊपर, जिसमें 23,000 रुपए पर टन के ऊपर इन सबसे टैक्स चार्ज करेगी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से इनको जो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था उसको कलेक्ट किया जा सके और वो सारा पैसा सही तरीके से गवर्नमेंट के पास पहुंचे और गवर्नमेंट उसको फिर से अपने प्लानिंग में लगाए, जिससे भारत के नागरिकों को विदेश की तरह महंगे दामों पे ऑयल परचेज ना करना पड़े और उसको मार्केट में काउंटर करने के लिए यूज किया जा सके। आप लोगों को क्या लगता है, भारत सरकार का ये कदम सराहनीय है या नहीं? हाँ या ना अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।